देखो, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और जहां q इक्वल टू नॉट जीरो होगा ना, यहाँ रूट के अंदर जो रहेगा, जिसका रूट नहीं टूटेगा वो अपरिमेय संख्या है, जिसका रूट टूट गया वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे √2/1 यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ जो है p बटा q के रूप में भी लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ रूट के में ना, रूट में ना है, तो इसलिए p बटा q के रूप में तो लिखा हुआ नहीं है। और क्या है कि यहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो है या नहीं है, q इक्वल टू नॉट जीरो। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है और इसको हम जो है इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं ना। और √4/1, तो यानी कि क्या हो गया 2/1 p बटा q के रूप में, q इक्वल टू नॉट जीरो। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। समझ में आया क्या नहीं, ये क्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय संख्या, एक तो रूट में तो है ही नहीं, है क्या, नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। धरती में गुना में 1 सबके साथ है और भागा में 1 सबके साथ है, चाहे वो 0 ले लो चाहे वो 1 ले लो। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, ये याद रखना। समझ में आया क्या नहीं, जो इस फॉर्म में आ गया वो अपरिमेय हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, और जो इस फॉर्म में आया वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हुआ। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो बस 1.2 भी बन गया। आ जाओ उस पर। क्वेश्चन बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या, जिसको हम संख्या रेखा में, अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या था ना, कल बोले थे नहीं बोले थे, तो वास्तविक संख्या होती है, हाँ होती है। क्यों, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में नहीं दिखा सकते हैं। समझ में आया क्या नहीं, अपरिमेय संख्या को कहाँ दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। इसलिए हमारा जाकर के क्या है कि तुम्हारा यह एक वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु m का रूप होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, √m का रूप में m एक प्राकृत संख्या है। ऐसा हो सकता है क्या, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये शायद नहीं होगा, हाँ नहीं है। क्यों, क्योंकि m का क्या है कि जाकर के √m एक क्या है, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √m प्रत्येक बिंदु थोड़ा ना होता है। कभी √2 जो है, √2 ध्यान से देखो, याद रखो, √2 तो ठीक है m के रूप में हो गया नहीं हो गया, लेकिन √3 समझ में आया क्या नहीं, ये है √3 है, लेकिन √4 तो ये टूट जाएगा ना, 2 में नहीं टूट गया ना, ये तो नहीं है ना, रूट में है। दूसरा, जहां ये जो है क्या बोलता है, जाकर के माइनस में चला गया तो वो तो अलग हो गया ना, 1 नहीं हुआ, वो तो पूर्णांक में चला गया ना, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, तो ये असत्य हो गया। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। कैसे होगा, परिमेय संख्या भी तो है वास्तविक संख्या, है ना, नहीं है, पूर्ण संख्या भी तो वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या भी तो वास्तविक संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा क्या, नहीं, हाँ होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा क्या, नहीं होगा। ये है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय हो, है, यदि नहीं तो ऐसी संख्या वर्गमूल, उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सीधा सा √4 को दिखा देना, हो गया। समझ में आया, इसमें लिख देना नहीं, हो जाएगा। दिखाइए कि √5 को किस प्रकार आप निरूपित किया जा सकता है संख्या रेखा पर। समझ में आया क्या नहीं, तो इसको बाय ग्राफ बना देंगे। समझ में आया क्या नहीं, कल लाना ग्राफ कॉपी सबको, बाय ग्राफ बना देंगे, चैप्टर फिनिश हो गया। 4 नंबर बनाना है नहीं। समझ में आया क्या नहीं, जाओ, समझ में आया, चलो।